भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। एक समय जमुना जल में सब मज्जन ही तो बसे ब्रज गोरी, त्यों रस खान गयो मनमोहन, लेकर चीर कदम्ब की छोरी। कदम्ब के छोर पर भगवान श्री कृष्ण वस्त्र चुरा कर चले गए। गोपियों ने स्नान किया। निकलने के लिए जब गोपियां देखने लगी तो वस्त्र गोपियों को दिखाई नहीं दिया। नहाई जबे निकषी वनिता, विचार करने लगी कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं। देखा दूर पर कदम्ब के वृक्ष पर ऊंचे शिखर पर चढ़ा है कन्हैया हमारे वस्त्र को लेकर। सभी गोपियों ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि कन्हैया हमें हमारा वस्त्र लौटा दो, हमें हमारा वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों जैसे छोड़ कर गई थी वैसे आकर ले जाओ, जिसका जिसका वस्त्र है वो ले जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया जब हम स्नान करने के लिए आई तब तुम नहीं थे और अब तुम हो तो हमें तुमसे शर्म आती है। भगवान ने कहा यही समझाने के लिए आया हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तब भी था और मैं अब भी हूँ। हमसे गलती हुई कि हमने परमात्मा को उस समय नहीं देखा। मैं उस समय भी समक्ष था और मैं आज भी तुम्हारे समक्ष हूँ। यही बात बताने आया हूँ, जब तक परमात्मा और जीव के बीच वस्त्र का पर्दा रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले अभिमान का पर्दा। भगवान ने आवरण भंग किया। भगवान और भक्त बीच किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं। सर्वस्व त्याग करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ गई। श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र लौटा दिया। विचार कीजिए भगवान कोई बहुत बड़े नहीं है। गोवर्धन धारण से पहले की लीला है। माँ ने गोवर्धन धारण किया तो भगवान 7 साल के हैं, मतलब चीर हरण की लीला के समय भगवान की आयु कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा 7 साल। किस साल के? 7 साल के हैं भगवान। 7 वर्ष की बालक परमात्मा की यह लीला है, इसलिए किसी भी प्रकार का उनका प्रवेश नहीं। सारी गोपियों ने निवेदन किया श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद्रागे ब्रवीमते। सभी ने निवेदन किया कन्हैया हमें हमारा वस्त्र लौटा दो। भगवान ने दिया। गोपियों ने वरदान मांगा कन्हैया हम तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, समय आएगा हम अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नियों पर, यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन वर्ष बीता, समय बीता और समय बीतने के बाद धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब भगवान ने गोपियों को पति रूप में प्राप्त होने का वादा किया था। सुखदेव जी कहने लगे राजन बड़े ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन देखा, रात्रि का समय था, शरद पूर्णिमा की तिथि आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। बड़ा सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। उस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जब चंद्रमा की ओर देखा, खिले हुए पुष्पों की ओर देखा, कल्लल कल्लल करती हुई यमुना की धारा की ओर देखा, भगवान श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मैंने गोपियों से वादा किया था, मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। वह समय आ गया। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़े ध्यान से सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी ने कहा राजन ये किसी सामान्य पुरुष की लीला नहीं है। किसकी लीला है? भगवान पिता रात्रि। भगवान पहले ही शब्द में कह दिया
ये कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। कौन है? भगवान, भगवान है ये। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अपनी तारात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा। भगवान ने शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर वायु बह रही है, सुंदर यमुना का जल बह रहा है, सुंदर समय उपस्थित हुआ। भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मनश्चक्रे वीक्षरन्तुम, रमण इच्छा, भगवान रमण करने की इच्छा की गोपियों के साथ महाराज होगा। रमण की इच्छा भगवान के मन में हुई तो भगवान ने क्या किया? वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, योग माया का भगवान ने ध्यान किया। योग माया के बिना भगवान महाराज कैसे करे? भगवान ने मन का निर्माण किया। भगवान के पास मन नहीं। भगवान भक्तों की कामना के अनुसार उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान मन का निर्माण करते हैं। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने आज बांसुरी का निनाद किया। देखिए, भगवान पहले भी बांसुरी बजाते थे, भगवान ने आज भी बांसुरी बजाई, लेकिन पहले की बांसुरी में और आज की बांसुरी में अंतर है। ये महाराज की लीला काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। संतों ने बड़ी सुंदर भाव कही। एक बार कामदेव जा रहा था, नारद जी से मिलना हुआ। कामदेव ने नारद से कहा, नारद हमसे युद्ध करो, लड़ने की इच्छा है ऋषिराज मेरे लिए, वीर तो बताओ जिससे करूं संग्राम को। हे ऋषिवर, लड़ने की इच्छा हो रही है, हाथों में खुजली हो रही है, कोई ऐसा वीर बताओ जिससे मैं युद्ध करूं। नारद जी ने कहा, भैया हम हैं साधु संत महात्मा, हमें लड़ना नहीं आता। नारद जी कहते, लड़ नहीं सको लड़वा। नारद जी की ही लड़ नहीं सकूं लड़वाए बर। सुनो काम। नारद जी ने कहा, बोले तब नारद, काम इतना अभिमान क्यों? तुमने क्या सुना नहीं श्री कृष्ण के नाम को? नारद जी ने कहा, क्या तुमने श्री कृष्ण का नाम नहीं सुना? बड़े अभिमानी हो रहे हो। कामदेव ने कहा, कौन श्री कृष्ण? नारद जी ने कहा, पता बताता हूँ, जाओ और तब तुम उसे जीत जाओगे तब मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। भारत के मध्य मथुरापुरी के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को। कदम्ब के नीचे खड़े बंसी बजाते मिले, मानो मैं तुमको जब जीतो घनश्याम को। जाओ, भारत भूमि के मध्य में मथुरापुरी के अंतर्गत वृंदावन धाम में कदम्ब के नीचे जमुना के किनारे श्री कृष्ण तुम्हें बांसुरी बजाते हुए मिल जाएंगे, और जब तुम उन श्री कृष्ण को जीत लोगे तब मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। कामदेव आया भगवान श्री कृष्ण के पास, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, प्रसन्न रहो। कामदेव ने कहा, भगवान मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। भगवान कहते, आते साथ पांव पर रिश्ते का लड़ ले, हम विजय प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल आना। पूर्णिमा की तिथि में, शरद पूर्णिमा में हम हजारों हजार गोपियों के साथ महाराज करेंगे, लेकिन हम पर काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। कामदेव को भगवान ने संकल्प किया। ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः, जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडन। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की तिथि में बांसुरी का निनाद किया। भगवान ने आज बांसुरी बजाई। कल भी भगवान बांसुरी बजाते थे, आज भी भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन कल की बांसुरी और आज की बांसुरी में बहुत अंतर है। बड़े ध्यान से सुनिए। कल भगवान जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी सबको सुनाई देती थी, लेकिन आज भगवान ने जो बांसुरी बजाई है वो बांसुरी केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की। हर किसी ने नहीं सुना। एक ही जगह में दो गोपी अगर खड़ी है तो एक के कानों में बांसुरी की आवाज गई और दूसरी के कानों में
जिसने भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या किया था, केवल उसी ने आज बांसुरी का निनाद सुना। वरम चतत्को मलगोभिरंजितम जगौ कलम वामदृशा मनोहरम। सुखदेव जी ने कहा, राजन